राधे 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 श्याम। आज मैं आप लोगों के साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का चैप्टर 5 का समरी या फिर टीचिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। देखिए, मैं तो सोच रही थी कि एक दिन में 4-5 चैप्टर की समरी या फिर टीचिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ये बुक इतनी मोटी है और एक एक चैप्टर में इतना कुछ दिया है इसमें, तो एक 5 मिनट की वीडियो में सारे चीज़ कवर करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं सिर्फ चैप्टर 5 का ही समरी या फिर टीचिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चैप्टर 5 की शुरू में ही एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है और वो है, टू एवरीथिंग देयर इज ए सीजन। हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक घटना जो हमारे जीवन में घटित होता है वो एक समय पे होते हैं, उसके लिए एक निर्दिष्ट समय होते हैं। ये जो लाइन है कि हमारे जीवन में सही समय आने पर ही सही चीज़ घटेगा, ये आप अपने जीवन में अगर अप्लाई करते हैं तो जब आपके मन चंचल होते हैं, जब आप लो फील करते हैं, जब आपको लगता है कि सारे लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं ही पीछे हूँ, तो इस समय पर आप ये अफर्मेशन बोल के अपने मन को दिलासा दे सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि सही समय आने पर सही चीज़ होगा और इतना सरेंडर, इतना विश्वास अगर आप भगवान को दिखाएंगे कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा, तो आपका जो 90% डिप्रेशन वाला थॉट्स है वो तो वही का वही गायब हो जाएगा। तो चैप्टर 5 में योगानंद जी गंध बाबा नाम के एक सिद्ध है, एक महात्मा है, उनसे मिलते हैं और उनकी सिद्धियों के बारे में बताते हैं कि कैसे उनको ये सिद्धि लाभ हुआ था कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी जिसमें सुगंध नहीं है उसमें सुगंध डाल सकते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं और यहाँ पर एक सिद्धि का मेंशन किया गया है कि कैसे कोई भी वस्तु में वो जो व्यक्ति थे जो कि अपनी सिद्धियों द्वारा उसमें सुगंध डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो इस सिद्धि का चर्चा करते हैं, इस सिद्धि के बारे में बताते हैं कि उनका विचार क्या है, कि कैसे एक सिद्धि जो है, एक साधक जो है, उनका जो उद्देश्य है वो ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, ना कि सांसारिक मोह माया में, सांसारिक वस्तुओं में अपना सिद्धि को लगाए। देखिए, जो सिद्धियाँ होती है हमें क्या प्राप्त हो सकता है, हमें छोटा होने की, हमें बड़ा होने की, हमें उड़ने की ये जो क्षमता है ये मिल सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? आखिर में हम तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते है ना उस सिद्धियों द्वारा। 2 दिन 3 दिन अच्छा लगेगा हमें कि छोटा हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, तो इसमें वही बात है कि हमसे त्याग नहीं हुआ। हमने जो इतना समय, इतना जो साधना, इतना जो तप जब हमने किया वो सिर्फ छोटा होने के लिए या फिर बड़ा होने के लिए या फिर उड़ने के लिए। तो ये जो सारी सिद्धियाँ हैं इनसे कुछ ही दिनों में हमारा मन भर जाते हैं, लेकिन हमारा अगर उद्देश्य ये हो कि जो भी हम कर रहे हैं तप जप साधना, उसका जो उद्देश्य है वो परमात्मा से मिलन हो, उसका उद्देश्य अगर भगवान की प्राप्ति हो, तो आप सही पथ पर हैं, है ना। तो योगानंद जी इस विषय पर अपना विचार बताते हैं और देखिए, हर एक साधु संत जिनसे भी इन्होंने मिला है तो बहुत ही विस्तार से इस बुक में बताया है, इसीलिए ये बुक इतनी मोटी है। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें अननेसेसरी दिया गया है, मतलब इतनी विस्तार से ना भी देते तो भी चलता। तो ये मेरा ओपिनियन है, जो इनके भक्त है, जो इनके शिष्य है, वो बुरा मत मानिएगा, इनके प्रति मेरा श्रद्धा तो है ही, और मैं बस अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन इस बुक के विषय में शेयर कर रही हूँ। चैप्टर 5 में ही वो कहते हैं कि कोलकाता की एक काली मंदिर में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जो उनको बहुत ही दार्शनिक बातें बताते हैं। वही व्यक्ति एक बात बताते हैं कि जो उसी से आप एक लेसन ले सकते हैं, और वो क्या है, वो यही है कि वो व्यक्ति अपना जो वाक्य है, अपने मुंह से निकाला गया वाक्य को ही सत्य माने। वो अहंकारी होते हैं, उनके आगे सत्य भी झुक जाते हैं। यानी जीवन में अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे श्रोता होना भी ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने बातों को ही सत्य मानते हो, दूसरों के बातों को झूठा साबित करने में तर्क करते हो, उनके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी फिलोसॉफी उनके लाइफ में है, वो सारे डाल देते हो, सारे एनर्जी उस पर ही डाल देते हैं कि ये व्यक्ति, मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है ये झूठा है और मैं ही जो बोल रही हूँ वो ठीक है। ये अहंकारी होने का निशानी है, और आप तो जानते ही हैं कि अहंकारी पतन का मूल है।
चैप्टर 5 से एक और बात जानने को मिलते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध को कई दार्शनिक, कई योगिया कहते हैं कि ये मन के युद्ध से ही तुलना किया गया है महाभारत के युद्ध को। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने मन के युद्ध की बात करते हैं कि अपने मन में जो शुभ और अशुभ का युद्ध चलते हैं वो सबसे बड़ा कठिन युद्ध है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बहुत सारे सोल्जर को लगा दें और वो आपके लिए युद्ध लड़े। लड़ना आपको ही होगा, लेकिन हम हार मान लेते हैं, हम गिव अप कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे मन का ये विचार खत्म नहीं होने वाला है, क्या ठीक है क्या भूल है इस पर हम चिंता नहीं करते हैं ना। लेकिन जीवन में वही श्रेष्ठ है जो अपने मन के युद्ध को जीत लेते हैं। और संसार में कुछ ही लोग हैं जो अपने मन के इस युद्ध को जीत लेते हैं। और इस मन के युद्ध को जीतने के लिए आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है वो आपके अंदर है, ईश्वर जो है वो आपके मन में है। यही विचार रख के अगर आप खुद के अंदर ध्यान लगाएंगे तभी आपको क्या ठीक है क्या भूल है इसका ज्ञात होगा। क्या आप कर रहे हैं इसका आगे कोई लाभ है भी या नहीं, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी चैप्टर में एक और लाइन है, गॉड इज सिंपल एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा सरल है, हम उसे जटिल बनाते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं, हम झांकते नहीं हैं अपने अंदर, हम मंदिर जाके झांकते हैं। भगवान को हम बाहर ढूंढते हैं, हम पूजा पाठ विधि नियम कानून यज्ञ इसमें ढूंढते हैं कि अगर ये करेंगे तो शायद हमको भगवान मिल जाएगा। लेकिन असल में भगवान जहाँ है हम वहाँ ही नहीं ढूंढते। इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवान तो हमारे अंदर है और उन्हें ढूंढना उन्हें पाना सबसे ज़्यादा सरल है, लेकिन हम उसे जटिल बनाते हैं, उन्हें बाहर ढूंढने जाते हैं और हमें लगता है कि भगवान को मिलना तो असंभव है। इसी प्रकार से भगवान को जैसे हम ढूंढते हैं इस प्रक्रिया को हम जटिल बना देते हैं और हमें लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। आज की वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, राधे श्याम।